नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसी समाप्त हुई, नगर निगम नगर परिषद चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो चुके हैं। आपको बताते हैं कि पूरे झारखंड में 14 जिले ऐसे हैं जहां पे नगर निकायों का चुनाव होना है, जिनका कार्यकाल 2020 में समाप्त हो चुका है। वहीं कई ऐसे जिले हैं जहाँ पे पार्षदों का कार्यकाल, मेयर का कार्यकाल, नगर पंचायत के जितने भी पार्षद हैं उनका कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा और करीब 5 से 6 नगर परिषद और नगर पंचायत क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे प्रथम बार चुनाव होना है। जो प्रथम बार इन नगर परिषद नगर पंचायत टीम का गठन किया गया है। तो बहरहाल सरकार अभी इस पर विचार कर रही है, मंथन कर रही है कि दोनों का चुनाव साथ में कराया जाए या अलग अलग कराया जाए। हालांकि ये सरकार की बात है, लेकिन जो संकेत आ रहे हैं बरसात के बाद कभी भी आदर्श आचार संहिता लागू हो सकता है और चुनाव हो सकता है। यानी नवंबर या दिसंबर में चुनाव को लेकर सरकार पूरी तैयारी कर चुकी है। बहरहाल आपको बता दें कि अभी हम आए हुए हैं बोकारो जिला में 4 नगर निगम क्षेत्र पड़ता है। इससे पहले यहाँ पे नगर परिषद क्षेत्र था और इस वार्ड में आए हुए हैं वार्ड नंबर 35 से। और यहाँ के जो पार्षद हैं मंजू कुमारी महतो जी हैं, इनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। नगर निगम का जब गठन हुआ और ये प्रथम वार्ड पार्षद के रूप में चयनित हुए, तो इनसे जानते हैं कि जब जनता ने इनको 5 वर्षों के लिए समय दिया था, इन 5 वर्षों में इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ, कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नदी गली सहित कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद किए, ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ और आगे के क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पर बातचीत होगी। इसके अलावा कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब किए जाएंगे, होल्डिंग टैक्स, मानदेय को लेकर, झारखंड के मुख्यमंत्री को लेकर तमाम बिंदुओं पे बातचीत होगी। पहले तो मंजू जी, आपको वेब समाचार बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया प्रथम वार्ड पार्षद के रूप में वार्ड नंबर 35, तो जनता ने आप पे भरोसा किया। क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ अब तक? ज़्यादा कुछ नहीं, कोई 3,500 फीट का जो सड़क नाला मिला तो वो बना है। 4 फुट के करीब हमारे शौचालय बने हैं और 200 लगभग आवास बनाने का काम किया। अच्छा, ये बताइए कि पेंशन और राशन कार्ड कितने लोगों को बना? पेंशन को तो उतना पता नहीं, लेकिन राशन कार्ड 350 के लगभग। पेंशन भी जरूर बना होगा? हाँ, कुछ बने होंगे। अच्छा, ये बताइए कि कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद की? जितना हो सका किए, राशन वाशन देकर मदद हुआ है। राशन देकर चावल आप अपने स्तर से क्या मदद की? हाँ, वही अपनी चीज़। और सरकार के द्वारा जो दिया गया इससे अलग है, चावल आलू जो हुआ अपनी स्थिति के अनुसार देने का काम। अच्छा, बताइए कि जब से बिहार से झारखंड अलग हुआ, जो डेवलपमेंट चाहिए था, विकास चाहिए था, जो नहीं हुआ, जनता ने आप पे भरोसा किया और वो आपने डेवलपमेंट विकास का काम किया। कोई आपके नज़र में कोई ऐसा ऐतिहासिक काम? नहीं, इसका ऐतिहासिक क्या काम है? नया वार्ड है, हम भी नए हैं, तो अपनी नहीं, आपके नज़र में जैसे आपको जनता आप पे भरोसा किया और आपने मन में सोचा होगा ना कि यहाँ का सड़क खराब है, यहाँ का नली खराब है, गरीब लोगों को आवास नहीं मिला है, तो मैंने ये दिया। ये हमारे लिए ऐतिहासिक काम है। कोरोना काल में जो आपने लोगों को मदद किया, ये ऐतिहासिक काम है। तो आपके नज़र में कोई ऐसा इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या थी और उसको आपने सॉल्व किया? देखिए, इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या यहाँ कीचड़ बहुत ज़्यादा है। यहाँ साफ सफाई की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि ये पूर्ण निवासी क्षेत्र है, तो यहाँ काम कभी हुआ नहीं है। सड़कें और नालियों की ज़्यादातर जरूरतें हमारे वार्ड में है, तो यही हुआ 2-4 रोड बने हैं, तो उसमें थोड़ी सफाई हुई है, अच्छे दिख रहे हैं, थोड़ा आने जाने में थोड़ी लोगों की सुविधा हो रही है। यही काम यानी रोड और नाली पे काम कुछ हुआ है। तो और बेहतर करने के लिए आपने क्या कुछ सोचा है? अगर जनता का प्यार समय लगातार आपके ऊपर बरकरार रहता है, क्या कुछ सोचे हैं लोग इस वार्ड के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए? सारे काम जो है वो सफाई पर ही निर्भर करती है। अगर साफ रहेगा, अपना लोग स्वच्छ रहेंगे, अच्छे रहेंगे, बेहतर जिंदगी जिएंगे, तो हमारा मोटिव है कि हम साफ सुथरा हर जगह रहे, हर जगह साफ रहे, हर तरफ सफाई हो, ताकि बच्चे बड़े कोई बीमार ना पड़े। यानी सफाई पे आपका ज़्यादा फोकस है। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद अब क्या करना है? लोगों को जागरूक करना है शिक्षा के प्रति, कि वो अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं लिखाएं, अच्छे से रोजगार को प्राप्त करें। स्वास्थ्य को लेकर आपने क्या सोचा है? स्वास्थ्य को लेकर यही कि वही तो बताया था कि अगर हम साफ सफाई रखेंगे तो अच्छा स्वास्थ्य बनाया जाएगा।
और शिक्षा सफाई पे को ज़्यादा अब शिक्षा पर ज़्यादा- इस वार्ड को मॉडर्न ऐतिहासिक आदर्श बनाने के साथ साथ स्मार्ट वार्ड के रूप में कैसे डेवलप करेंगे, यानी क्लीन वार्ड, ग्रीन वार्ड के रूप में कैसे डेवलप करेंगे? हर घर में शिक्षा अच्छे से मिले, हर लोग जागरूक रहे, बेटी हो या बेटा उनको अच्छे से पढ़ाए लिखाएं, उन्हें आगे बढ़ाएं, उन्हें अच्छी शिक्षा दे, उन्हें उनके आगे के रास्ते में कुछ क्लियर रखे, उन्हें कोई बाधा न दे। इसी तरह एक छोटे छोटे से बड़ा चीज़ बन सकता है। स्मार्ट देवालों, स्मार्ट जाप, अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह से होल्डिंग टैक्स जो बढ़ गया है, एक तरफ कोरोना का मार, दूसरी तरफ सरकार ने होल्डिंग टैक्स बढ़ा दिया, सरकार से क्या मांग करते हैं? देखिए, ये हमारे निवासी क्षेत्र है, यहाँ तो रोजगार की तो बहुत ज़्यादा कमी है। यहाँ तो बोला गया था कि होल्डिंग टैक्स को लेकर, हाँ तो वही पता है सर कि यहाँ तो रोजगार तो है नहीं, तो होल्डिंग टैक्स का तो सवाल ही नहीं उठता है। 10 डिसमिल का ये सब यहाँ जगह दिया है, अब उसमें आपको जो करना है, तो लोग यहाँ लाचार हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और ये यहाँ के लोग मानेंगे भी नहीं कि होल्डिंग टैक्स के लिए, हाँ बताओ, तो हरगिज़ नहीं मानेंगे। तो सरकार को इस पे विचार करना चाहिए। हाँ, विचार करना ही चाहिए। उनकी रोजी रोटी का जरिया, उनकी जगह जमीन को तो इन्होंने छीन लिया है और इन्हें आके यहाँ 10 डिसमिल जगह दे दिया। अब बोला गया था कि घर घर में नौकरी मिलेगी, हर युवा को काम मिलेगा, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो होल्डिंग टैक्स की तो बिल्कुल खिलाफ। अच्छा, ये बताइए कि जनता के प्रतिनिधि आप भी हैं, जनता के प्रतिनिधि MP MLA भी, उन लोगों को हर तरह का सुविधा मिलता है, चाहे वो मानदेय हो, पेंशन हो, स्वास्थ्य लाभ हो या जो भी हो, और पार्षद को, मुखिया को, सरपंच को, प्रमुख को, जिला पार्षद को केवल मानदेय मिलता है, वो भी समय पे नहीं। केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से क्या मांग करते हैं? देखिए, जनप्रतिनिधि है, उसका सवाल नहीं है। हम लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए खड़े हुए हैं। टाइम से मिले, हम भी घर चलाते हैं तो हमारी भी मदद होगी। अगर टाइम से वो हमें अपना मानदेय देते हैं तो ये अच्छी बात है। जो प्रतिनिधि विधायकों को, MP MLA को मिलते हैं, वो सच बात है कि हम लोग को नहीं मिलती। थोड़ा बहुत हम लोग को भी ध्यान देना चाहिए। ध्यान देना चाहिए। अच्छा, बताइए, जब से झारखंड राज्य का गठन हुआ है तब से कई मुख्यमंत्री आए और गए, आपके नजर में बेहतर कौन? कोई अच्छा नहीं है, सब तो झारखंड को लूटा है। यहाँ का जो मूल अधिकार है वो कोई दिया ही नहीं है, तो हम किसको बेहतर बताएं? मतलब आपके नजर में कोई बेहतर मुख्यमंत्री नहीं, कोई बेहतर नहीं। जो है सब एकदम बेकार, मतलब केवल चुनावी वादे करते चुनाव हैं, वादे करते हैं, बाद में सब भूल जाते हैं। बाद में सब भूल जाते हैं। हाँ। अगर है तो 1932 का खतियान लागू कर दीजिए। अच्छा, हाँ, तो उन्हें बोलेंगे कि यहाँ के लोगों के, यहाँ के आदिवासी लोगों के मतलब उनके लिए तकलीफ लगता है, उनके भी जानते हैं। हम लोग झारखंडी को, हमारी कोई तो पहचान ही नहीं है। अच्छा, तो फिर किसे बेहतर बताएं? वो भी तो बोले थे कि हाँ ये करेंगे, वो करेंगे। किसने बोला था? सब ने, हेमंत सोरेन ने भी कहा था युवा को रोजगार में कहाँ कुछ हो रहा है, कुछ तो नहीं हो रहा है। जहाँ जो प्रतियों जहाँ तक नहीं पढ़ा हुआ है, हमारे युवा यहाँ पढ़ लेते हैं और बाहर जाकर किसी फैक्ट्री में कुछ क्या क्या काम करते हैं वो ही जाने, लेकिन अपना गुजारा चलाते हैं। किसी तरह पढ़े लिखे इंसानों को तो कोई काम धंधा मिल नहीं रहा है। नहीं, जबकि झारखंड में हमारा क्या कहते हैं, कारखाना सब बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा। तो यहाँ के जमीन अब अमीर है लेकिन लोग गरीब हैं। लोग गरीब। कारण यह है कि जो भी सरकार बनती है लूट के चली जाती है और चुनावी वादे करते हैं और कोई काम नहीं करते। हाँ, यही बात है कि तो उनके यहाँ छापा हो रहा है, तो इतने पैसे मिले, सब गरीबों का ही ध्यान देना। कहाँ मिलता है गरीबों को? कुछ नहीं। हम लोग को तो झारखंड को कुछ नहीं मिलता है, यहाँ से लूट के ले जाते हैं। बस पता नहीं, हमें सीट मिली तो 5 साल के लिए जितना में हो हम लूट लेंगे, उसके बाद बाहर हो जाए, ले जाए ना आगे, इससे कोई मतलब नहीं। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग का चुनाव समय पे नहीं हो रहा है, पंचायत चुनाव को लेकर हुआ, पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव हो गया, आप लोग का भी कार्यकाल 2020 में समाप्त हुआ, अभी तक चुनाव नहीं हुआ, क्या सरकार से मांग करते हैं? चुनाव होना चाहिए। चुनाव नहीं होने से बहुत दिक्कत हो रही है, इस तरह पंचायतों में भी, उस तरह नगर निकाय में भी दिक्कत है। ऐसी बात नहीं है, साफ सफाई और सारे काम ये सब में बाधा आ रही है, तो होना चाहिए, ज़रूरी है। जब इन्होंने ये किया है तो फिर इनको पूरा करना चाहिए, क्योंकि इनके माध्यम से छोटे छोटे क्षेत्रों में विकास होता है। विकास होता है, हाँ, इनके माध्यम से। अच्छा, अंतिम सवाल आपसे ये है कि झारखंड के पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बन गए जी। उन्होंने भी अपना राजनीतिक करियर का शुरुआत पार्षद से किया था और आज भारत के प्रथम महिला के रूप में चयनित हो गई है। कैसा लग रहा है और उनसे क्या अनुभव लेते हैं? अच्छा लग रहा है, किसी महिला के लिए भी, आदिवासी महिला के लिए भी बड़े पद को पाना सम्मान की बात है, अच्छी बात है। ये लोगों से सीखें कि देखिए किस तरह एक छोटी सी चीज़ से शुरुआत करने के बाद आज लोग कहाँ पर हैं। बहुत सौभाग्य की बात है कि क्या आपके मन में नहीं होता कि मैं भी राष्ट्रपति बनूं? बिल्कुल, क्यों नहीं, कौन नहीं बनना चाहेगा। अच्छा, मतलब आप भी चाहते हैं कि राष्ट्रपति? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं बनना चाहेंगे। नहीं, क्या बड़ा है, वो बन सकती है तो हर कोई बन सकता है। स्वतंत्र देश है हमारा, हर कोई को अपनी सोच रखने का पूरा अधिकार है। सही बात।
तो आपने सुना कि जिस तरह से वार्ड पार्षद हैं मंजू कुमारी महतो जी हैं, इन्होंने क्या कुछ कहा वार्ड के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर, राष्ट्रपति को लेकर, द्रौपदी मुर्मू को लेकर, मुख्यमंत्री को लेकर और आगे की क्या रणनीति होगी, तमाम चीज़ों को इन्होंने अपना पक्ष बाक रूप से रखने का काम किया। तो चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है और आगे की क्या रणनीति है। तो आप वीडियो के उनसे भी बातचीत करूँगी। अपने वेब समाचार समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरें शुरू कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया।